गर्मी ने पहले से ही लोगों के दिन का चैन छीन रखा है। अब इस गर्मी ने रातों की नींद भी चुरा ली है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बिजली की डिमांड 8,647 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो नोएडा और गाजियाबाद का है। वहां लोग घंटों पावर कट की समस्या से जूझ रहे हैं। नोएडा की गौर सिटी इलाके के ठीक सामने का ये गांव है हैबतपुर। ये गांव पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से अंधेरे में है। भीषण गर्मी के बीच कुछ घंटों के लिए बिजली आती है, मगर डिम वोल्टेज। सारे लोग हम लोग भी कंप्लेन किए, अभी परसों कंप्लेन किया था। हम लोग डेली करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आ जाएगी, तार फॉल्ट है, कहीं तार जला हुआ है, कुछ भी बताए। कभी कहते हैं 11,000 की लाइन फॉल्ट है, कभी कहते हैं जी ओवरलोड हो गया है, कभी फीडर फूक गया है। इनका एवरीडे का यही कंप्लेंट है इनकी। ये कंप्लेन देखना भी अहम हो जाता है कि लगातार 9 मई तारीख आपको दिख रही है, फिर 16 मई को दोबारा की गई है, 20 मई को एक बार फिर की गई है, 25 मई को फिर की गई है, 1 जून को कंप्लेन फाइल की गई है, 1 जून को दोबारा की गई है और आज फिर 4:32 पे। और कितने बार तो मैडम ऐसा था वो कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते। कल 5 सिड्डीन से गिरी हैं अंधेरे में, दिखता नहीं है इनको बिल्कुल भी। हार्ट की ने प्रॉब्लम है, इसलिए ये गिर पड़ी हैं। और मेरे भी 4-5 ऑपरेशन हो रखे हैं, मैं चली हूँ तो मेरे भी चोट लग गई है। इस तरीके से ये गिरी हुई हैं। इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग के कोई जवाब नहीं है किसी बात का। और कल बिल काटने आया तो हमको धमकी दे रहा था, बोले जेई से तुम बात कर सकती हो। मैंने क्यों, कोई जेई खा जाएगा हमें, इंसान नहीं है। कितने बार कॉल बोले नंबर देकर जाऊँ, मैंने कहा हाँ देकर जा। बोले जाओ उधर वहाँ और आप नंबर लेके आओ। मैंने कहा तू किस बात का बिल काटने आया फिर यहाँ। आलम यह है कि मकानों में पंखे और एसी शोपीस बनकर रह गए हैं। हाँ, लोगों का कहना है कि हर महीने बिजली का बिल जरूर आता है। मैं अभी आपको घर दिखाती हूँ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ 24 घंटे से तो लाइट ही नहीं आई। 1-1.5 महीने से लगभग ऐसा ही हो रहा है कि 24 घंटे में से 5-7 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बिजली आ जाती है, जिसमें लोग अपना थोड़ा बहुत मोबाइल फोन चार्ज कर लेते हैं या इन्वर्टर अगर चार्ज हो जाता है तो हो पाता है। लेकिन अब तो यहाँ मंजर ऐसा हो गया है कि 24 घंटे हो गए हैं, बिजली ही नहीं आई। और इस मौसम में जिसमें बिना पंखे के, बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता है। बिजली बेटा नहीं आ रही है 1.5-2 महीने से, बस घंटे आती है, 10-5 मिनट का आएगी, लपस से चली जाती है। चला के ऐसे बच्चों को जिया रही ने, बताओ कैसे जिंदगी ये बीतेगी। आ नहीं रही, मगर जो भी आती है 10 मिनट 5 मिनट जो दे देते हैं उसी का आता है। बिल तो हर महीने दे रहे हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं बिल नहीं दे रहे हैं। तो अभी सो कहाँ रहे हैं, कैसे खाना बन रहा है, कैसे रोजमर्रा के काम हो रहे हैं? मैम जिस तरह से बना रहे हैं अंधेरे में हम लोग, वो तो हम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही हाल पॉश माने जाने वाली नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटी का है। आलम यह है कि लगातार होते पावर कट से परेशान कई लोगों को रातें पार्क में बितानी पड़ रही हैं। तो कुछ लोग बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते भी नजर आते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि पावर कट से लिफ्ट नहीं चल पाती और वो बेबस होकर रह जाते हैं। 10 घंटे के अंदर में 8 घंटे नीचे सड़क पे हम खड़े हुए थे। कभी कहीं ट्रिप हो रहा है, कभी कहीं ट्रिप हो रहा है, लिफ्ट नहीं चल रही है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल किसी को इशू हो जाए, लिफ्ट नहीं चल रही है। तो पिछले 24 घंटे तक लोगों को यहाँ पानी ही नहीं मिल रहा है टावर के अंदर, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? रात को 8 बजे या 9 बजे लाइट गई है और सुबह 6:30 बजे तक ये चलता रहा। हमें कंप्लेंट करने का कोई जवाब हमें मिलता नहीं है, ग्रुप से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है ओएस की तरफ से, तो हम क्या करें? हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हम पुलिस में कंप्लेंट करें या मीडिया पे जाएं। इतना ही नहीं, बिजली की किल्लत से पानी टंकियों तक नहीं चढ़ पा रहा। यानी गर्मी, पावर कट और पानी किल्लत के चक्रव्यूह में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लोग फंसे हुए हैं। कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी, कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर के जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर हैं। मतलब स्कूल अंडे की तरह बन रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है वो किसी बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ के लोगों को बहुत हल्के में ले रही है। असल में भीषण गर्मी की वजह से न दिन को चैन मिल पा रहा है और न रात को आराम।
क्योंकि उत्तर भारत में दिन की तरह रातें भी तप रही हैं। रात को न्यूनतम तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, यानी सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा। मतलब रात को 2 से 3 बजे के बीच भी दोपहर जैसी गर्मी महसूस हो रही है और सुबह 7 बजे भी लोगों का सामना दोपहर जैसी चुभन के साथ हो रहा है। ऐसे में सभी लोग गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसी, कूलर चला रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है। मांग बढ़ना और खपत पूरी ना होना बिजली कटौती की बड़ी वजह है। ऐसे में हमें समझना होगा कि पेड़ों की क्या अहमियत है और क्यों हमें कुदरत के साथ फिर से तालमेल बैठाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।